नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी खास पेशकश फीफा फीवर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। आज है विश्व कप का पहला सेमीफाइनल, जिसमें आमने सामने हैं यूरोप की दो पावर हाउस फ्रांस और स्पेन। एक है मौजूदा यूरो चैंपियन और एक है पिछले विश्व कप की उपविजेता। एक के पास है प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ अटैक, तो एक के पास उसका जो डिफेंस है उसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चर्चा करेंगे इसी महा मुकाबले पर। हमारे साथ डलास से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन और हमारे खास मेहमान तरुण रॉय भी। तो आइए शुरुआत करते हैं फीफा फीवर की। दुनिया भर की निगाहें आज टेक्सास के अर्लिंगटन पर टिकी हैं, जहां विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आमने सामने हैं फुटबॉल की दुनिया की दो दिग्गज फ्रांस और स्पेन। जहां एक तरफ है प्रतियोगिता में 8 गोल कर चुके तूफानी स्ट्राइकर किलियन एम्बापे और एक तरफ हैं सिर्फ 19 साल की उम्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके युवा जोश की मिसाल लामिन यमाल। इस मैच में दांव पर है वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट। इस मैच में कौन जीतेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि मुकाबला कांटे का होगा। आइए देखते हैं अर्लिंगटन से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट। फाइनल का टिकट दांव पर, टिकी टाका बनाम तूफानी हमला। फीफा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल सिर्फ एक बड़ा मैच नहीं, बल्कि फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग में से एक है। एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ स्पेन, दो पूर्व विश्व चैंपियन, यूरोपीय फुटबॉल की दो महाशक्तियां, और दोनों सिर्फ एक जीत दूर हैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से। 1990 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें पूर्व विश्व चैंपियन हैं। ऐसे में अर्लिंगटन का मैदान अब यूरोपीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिद्वंदियों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। फाइनल का टिकट दांव पर है और दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। एक और लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाने के इरादे के साथ फ्रांस मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर 2010 की चैंपियन स्पेन अपनी मशहूर टिकी टाका शैली के दम पर दूसरे विश्व कप खिताब की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। 2025 यूएफए नेशंस लीग में स्पेन ने 9 गोल वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में फ्रांस को 5-4 से हराकर बाजी मारी थी। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबलों की करें, तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने हुए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रामक खेल है। कप्तान किलियन एम्बापे शानदार फॉर्म में है और टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल दाग चुके हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ एम्बापे पर निर्भर नहीं है। ओस्मान डेम्बले, माइकल ओलिसे, डेजार्डो और ब्रैडली बारकोला जैसे तेज और तकनीकी खिलाड़ी भी किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने की क्षमता रखते हैं। वहीं स्पेन अपनी पारंपरिक शैली पर कायम है। तेज और सटीक पासिंग, शानदार मूवमेंट और दबाव में भी संयम, यही ला रोजा की सबसे बड़ी पहचान है। फ्रांस के युवा मिडफील्डर वॉरेन जायरे एमरी और मुख्य कोच डिडियर डेशैम्स ने भी माना कि गेंद पर स्पेन का नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनका कहना है कि फ्रांस अपनी आक्रामक शैली और तेज जवाबी हमलों के दम पर ही इस चुनौती का सामना करेगा। अर्लिंगटन की सड़कों पर भी वर्ल्ड कप का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। झंडे, जर्सियां, गीत और नारों के बीच पूरा शहर फुटबॉल के जश्न में डूबा हुआ है। Both are great teams, and I think that, well, let's wait for the best to win. Spain has been doing great. France is doing great. It's going to be a really tough game, but we hope Spain wins. Yeah. I mean, their forwards, Mbappe, Dembele, all of Olise, all of them, I mean, Golden Boot. I think Mbappe is going to win it all. So I think it's just going to be a great game, and I don't think that Spain can top them. I don't think they can beat them. ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का भी है।
स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। अगर फ्रांस ये मुकाबला जीतता है तो वो लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाला पश्चिम जर्मनी के बाद दूसरा यूरोपीय देश बन जाएगा। 90 मिनट, एक मुकाबला और फाइनल का टिकट। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये बाजी कौन मारता है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, आर्लिंगटन, टेक्सास।